हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे 7 दिसंबर का जो आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें जो जीके और कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए थे लगभग मुझे सारे मिल गए हैं। 1-2-4 क्वेश्चन की बात मैं नहीं करता और क्वेश्चन एकदम रियल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट आ रही है जैसे कि हमेशा आती है, बट क्वेश्चन की गारंटी कि क्वेश्चन एकदम रियल है। ये मैं ही नहीं, आप भी अभी बोलेंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का मैं बताता हूँ। तो कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड कह सकते हैं या एक टाइप बोल सकते हैं क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था, 1 - 2/2, ठीक है। ये पूछा था इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, है ना। तो लेफ्ट टू राइट अगर जो मूव करना है तो देखिए सम, अच्छा इस सम का मतलब ये कॉमा जो है यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब आप इसको हटा सकते हैं। तो 8/4, 8/4 कितना आएगा, 2। इतने को सॉल्व करेंगे 2 और अपॉन में क्या है 2, तो 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। मतलब इतने को सॉल्व करने पे कितना आया, 1 आया, ठीक। और सम की वजह से यहाँ प्लस आ गया और यहाँ से 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से 1 - 1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया, 1। मतलब इसका आंसर जो आएगा फाइनल वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं रिपीटेड है क्योंकि सेम एज इट इज किसी शिफ्ट में पूछा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मेघालय के राज्यपाल पूछा था, है ना। मेघालय के गवर्नर पूछा था, मेघालय राज्यपाल। गाइज क्वेश्चन अगर आपको चाहिए ये सब क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे पूरा अच्छे से राइट करूंगा, लास्ट में हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कौन है जाएंगे, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, ये मैंने अपने जो फैक्ट्स अबाउट स्टेट क्वेश्चन कराया था, है ना। आपको ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फैक्ट्स अबाउट स्टेट के नाम से एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे, हर एक स्टेट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहां मैंने ये चीज बताई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आया था सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी बोला जाता है ना। तो ये पूछा था सेलुलर जेल, ठीक है। सेलुलर जेल कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन है। ये इसी का नाम काला पानी भी है। ये कहाँ पे हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भूपेन हजारिका ऐसे करके था एक क्वेश्चन, है ना। ये किससे, कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ये संगीतज्ञ हैं और कहाँ के हैं, असम के। तो ऐसा क्वेश्चन था शायद असम के संगीतज्ञ, है ना, असम के संगीतज्ञ, ठीक है। कौन है, तो ये हो जाएगा आपका कौन है, भूपेन हजारिका। कौन है, भूपेन हजारिका, ठीक है, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था प्रवासी रोजगार ऐप, है ना। प्रवासी रोजगार ऐप से रिलेटेड था, मतलब ये इसके सीईओ या क्या पूछा था आप बताइएगा, बट ऑप्शन में शायद सोनू सूद था, वो एकदम सही है, ठीक है। प्रवासी रोजगार ऐप, ठीक है। अब इसके बारे में क्या था आप बता दीजिएगा, ठीक है। बट ऑप्शन में आपके वो दिया हुआ था सोनू सूद, जो कि शायद ही किसी का ये गलत होगा, अदरवाइज ये सबका सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यू कैन विन, है ना, यू कैन विन, इसके राइटर, है ना, इसके राइटर पूछा था। यू कैन विन के राइटर कौन है, बुक है यू कैन विन के राइटर जो हैं ये हो जाएगा कौन, शिव खेड़ा। कौन हो जाएंगे, शिव खेड़ा, काफी पॉपुलर बुक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था शोर मंदिर कहां पर है ना। शोर मंदिर क्या पूछा था, शोर मंदिर कहां पर है, तो ये हो जाएगा कहां पे, तमिलनाडु में महाबलीपुरम एक जगह है, वहीं पर है ना, महाबलीपुरम। आई थिंक आपके ऑप्शन में महाबलीपुरम था, आपके महाबलीपुरम, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था कि ये पूछा था सेल का विवरण कहाँ होता है, एमएस एक्सेल में सेल का विवरण कहाँ होता है ना। एमएस एक्सेल में सेल का विवरण, सेल विवरण कहाँ पर होता है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, फार्मूला बार में। कहाँ पे होता है, फार्मूला बार में सेल का विवरण होता है, ठीक है। गाइस थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट का फर्क आएगा क्योंकि मैं राइटिंग थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहरहाल अच्छी है नहीं, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, आपको क्वेश्चन यहीं पे मिल जाए। अगर आप पीडीएफ वगैरह चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी में मिल जाएगा, बट तुरंत का चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था, है ना। 1983
वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच कौन रह चुके हैं? तो ये हो जाएंगे, इनका नाम अमरनाथ ऐसे कुछ था, मोहिंदर अमरनाथ। कौन है? मोहिंदर अमरनाथ। ठीक है, अमरनाथ ये रह चुके हैं आपके कौन? मैन ऑफ दी मैच। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये भी मतलब खेल से रिलेटेड था। तो स्टेफी ग्रेफ किस देश से है ना? स्टेफी ग्रेफ ये किस देश से के खिलाड़ी हैं, है ना? किस देश से हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हो जाएगा कहाँ के हैं? जर्मनी। अब आप ये कमेंट करके बताइएगा किस खेल से ये रिलेटेड है। ठीक है ना? तो देखते हैं कि जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं, है ना? कुछ लोग केवल वीडियो में इंटर किए, थोड़ा सा बढ़ाए, स्क्रीनशॉट लिए, काम खत्म। जी नहीं, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं कुछ आपको फैक्ट वगैरह भी बताता रहूँगा। ठीक है ना? अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है आपका पूछा था कि मुनरो से रिलेटेड कोई था। टॉमस मुनरो ने कौन सी व्यवस्था मतलब इनकी एक रेतवाड़ी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था लागू की, है ना? टॉमस मुनरो ने कौन सी व्यवस्था लागू की? तो ये हो जाएगा रेतवाड़ी। कौन सी? रेतवाड़ी। ये मैंने जब एक वीडियो एनालिसिस कराया था वहाँ पे मैंने ये बताया था आपको। ठीक है ना? तो इसी वजह से कहता हूँ पूरा एक्स्ट्रा फैट में ये चीज़ें बताया था मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका EFTP का फुल फॉर्म। ये भी मैंने एक्स्ट्रा फैट में आपको बताया था। EFTP का फुल फॉर्म तो ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए इधर के हो गए। अब मैं इधर के कुछ क्वेश्चन राइट करता हूं ताकि बोर्ड पूरे अच्छे तरीके से फिल हो जाए और आपको क्वेश्चंस एग्जैक्ट मिल जाएं। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारतीय क्या था क्वेश्चन? भारतीय सिक्कों की टकसाल कहाँ पर है? ऐसे कुछ क्वेश्चन था। भारतीय सिक्कों की टकसाल, ऐसे कुछ था। सिक्कों की टकसाल, सिक्कों की टकसाल। तो ये तो थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बट एक दो लड़के बताए थे कि नोएडा आपके ऑप्शन में दिया था। है तो ये 3-4 जगह पे, बट नोएडा अगर ऑप्शन में था तो नोएडा सही है। बाकी अगर ऑप्शन में और कोई था तो आप कमेंट करिएगा, मैं वहीं पे आपको इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अच्छा देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नागरहाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना? नागरहाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा क्या है? नागरहाल है ना? नागरहाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर, कर्नाटका में है आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंधार का किला किस शैली से प्रेरित है ना? गंधार का किला किस, अब गाइस जो क्वेश्चन पेपर दे के आए होंगे उनको खुद लग रहा होगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकेट है, क्योंकि देखो सिंपल सा तरीका है भाई कि अगर आपको ऑथेंटिकेट क्वेश्चन चाहिए, रियल क्वेश्चन चाहिए, तो आप वीडियो थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, क्योंकि रियल क्वेश्चन पाने का एक ही तरीका है, या तो आप क्या करिए और लोगों की तरह क्या हो जाइए, आप लाइव आ जाइए और एक किनारे जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसका आप आंसर देते जाइए, जो मेरे हिसाब से नहीं है भाई। क्वेश्चन तो बहुत सारे, बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उससे क्या मतलब है? हमें तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमें पढ़ाई करनी। इसी वजह से मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत मतलब समझ लीजिए जो मैं एकदम कंफर्म रहता हूँ वो बताता हूँ, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताता, क्योंकि पता तो मतलब बुक में तो सब कुछ दिया है, हमें तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें, या फिर सबसे बड़ा फायदा मुझे जो लगता है पेपर एनालिसिस देखने का होता है कि क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, एक्चुअल का फायदा यही है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बहुत सारे पता है, सबको पता है कि रिपीट होते हैं, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, तो उन क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं हो सकता है आप एनालिसिस में देखें वही आप में भी आ जाए। ठीक है ना? तो ये फायदा मेन होता है देखने का। बाकी कोई इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप खाली बस बताते जा रहे हैं, वो पूछते जा रहे हैं, क्या फायदा भाई? बुक में तो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, क्या फायदा होगा देखने से? तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात। हाँ, गंधार का किला किस शैली से है? तो यूनानी एंड रोमन, है ना? यूनानी एंड किस शैली से प्रेरित?
किस शैली से प्रेरित? तो क्या हो जाएगा आपका यूनानी। अब ये ऑप्शन पे थोड़ा डिपेंड करेगा, क्या था आप करेक्ट कर दीजिएगा हमें। यूनानी और रोमन से आपका ये है प्रेरित है। ठीक है गाइज, मुझे 8 दिसंबर, एक्चुअल में आज 8 दिसंबर है, बस 7 दिसंबर की मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जल्दी मिल नहीं पाते हैं क्योंकि रात वगैरह हो जाती है, कोई स्टूडेंट वगैरह आके अपना किनारे हो जाके सो जाते हैं, तो मॉर्निंग में ही मुझे क्वेश्चन मिले, इसी वजह से डिले हो रहा है। 8 दिसंबर का मुझे कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं, इसकी वीडियो इसके बाद ही आपको मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, क्या है? अंत्योदय अन्न योजना शुरुआत, अन्न योजना शुरुआत कब हुआ? तो ये हो जाएगा सिंपल आपका 25 दिसंबर 2025, क्या है 25 दिसंबर, हाँ 25 दिसंबर 2000 से हुआ है। ठीक है, जिसमें 2 किलो ऐसे कुछ है, मतलब गेहूं की कीमत 2 रुपये, 1 किलो की कीमत जो है 2 रुपये रहेगी, और जहाँ तक अगर जो चावल की है वो शायद 3 या 4 ऐसे कुछ है पर किलो, है ना, करेक्ट करिएगा मुझे, बट ये पूछा नहीं गया था आपसे। अगला पूछा है आपका 1885 कांग्रेस प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, है ना? तो 1885 में कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे हुआ था? मुंबई। अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, मुंबई में हुआ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि पीवी सिंधु BWF किस रैंकिंग में T20 में शामिल हुई, है ना? तो पीवी सिंधु से रिलेटेड क्वेश्चन था। पीवी सिंधु जो है वो T20 रैंकिंग में कब शामिल हुई? तो T20 रैंकिंग में शामिल हुई हैं आपकी, पीवी सिंधु शामिल हुई T20 में, ये हुई है 2012 में। कब हुई है? 2012 में। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, त्रिपिटक का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बट मैंने जहां तक सोचा, ऑप्शन तो कोई बता नहीं पाया, बट इसका मतलब होता है 3 बास्केट। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में था तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला पूछा है मारियाना गर्त। मैंने बताया है क्वेश्चन? नहीं बताया। मारियाना गर्त कहाँ पर है? मारियाना गर्त कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा सिंपल, कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में आपका मारियाना गर्त है। ठीक है, अगला कंप्यूटर से एक क्वेश्चन मिला है मुझे, पूछा था मिनिमम फॉन्ट साइज इन एक्सेल, है ना? मिनिमम फॉन्ट साइज इन एक्सेल मतलब MS एक्सेल, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका कंप्यूटर से ही है। तो पूछा था आपका कि MS वर्ड में न्यूनतम रो और न्यूनतम कॉलम कितना होता है? तो आप देखे होंगे MS वर्ड था या एक्सेल था? आई थिंक एक्सेल होना चाहिए, तो 1 होगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने बताया था MS एक्सेल में रो एंड कॉलम, रो एंड न्यूनतम, मिनिमम जो पूछेगा मिनिमम रो एंड कॉलम, मिनिमम रो एंड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एक ऐसे बॉक्स बनता है तो एक रो और एक कॉलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गुजरात में पोर्ट, है ना, तो वो पोर्ट क्या था ऑप्शन में? वो तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। गुजरात में पोर्ट, कौन सा पोर्ट है? ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन में कांडला दिया हुआ था, तो यही हो जाएगा। ठीक है, या फिर कांडला होगा या ओखा होगा, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, तो इस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था मधुशाला के राइटर, है ना, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला ऐसे करके, है ना, तो मधुशाला के राइटर कौन है? मधुशाला राइटर, जो हिंदी अच्छे से छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा उसे याद रहा होगा, हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था पंपास
क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअल में ये है घास का मैदान। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, इस बार पता नहीं कैसे पूछ लिया, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है पंपास घास के मैदान कहाँ पर है, तो ये हो जाता है आपका कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है ना। और डाउन्स, हाँ देखिए इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया है, डाउन्स ये भी घास का मैदान है, ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अभी ये याद कैसे करोगे, तो देखो डाउन्स को आप ऐसे याद करिए, बाउंस, कैसे, बाउंस। और बाउंस का मतलब है कि जैसे जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, बहुत बाउंसर फेंकते हैं जब बॉलिंग कराते हैं क्रिकेट में, है ना। तो बाउंस से डाउन्स से बाउंस और बाउंस से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हो गया। और 2-3 है ऐसे करके मैंने ट्रिक बताया है। एक्चुअल में अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है। एक बार डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर विजिट करना है, वहां पे आपको 3 से 4 लिंक मिलेंगी। एक तो मिलेगी टॉप 20 करंट अफेयर की, ठीक है, उसमें आप ये 19 और 20 दोनों का मिला के खाली 20 करंट अफेयर है, 15 से 20 मिनट की वीडियो। एक आप समझ लो करंट अफेयर मेन यही है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं कह दूं 19 का पढ़ लो बहुत लंबा हो गया, 20 का पढ़ लो बहुत लंबा, पता नहीं कहां से पूछ लेगा, ठीक है ना। आप यहां से देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन जहां तक मैं एनालिसिस करा रहा हूं इसमें से फंस जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको जीके जीएस ट्रिक मिलेगा, जो मैंने आपको ट्रिक बताया इस हिसाब से बहुत सारी ट्रिक वहां पे लगभग 50 हैं, ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी एनटीपीसी वगैरह एग्जाम के लिए। तीसरा आपको रीजनिंग का रामबाण वीडियो मिलेगा, रीजनिंग का रामबाण वीडियो जो कि 11 घंटे की लगातार क्लास है, उसमें मैंने पूरा रीजनिंग एक वीडियो में कवर किया है, सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। इसको एक और फायदा हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देखेंगे और आप टॉपिक वाइज देखना चाह रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आपको टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगा, तो आप उस टाइमिंग से उस वीडियो को देख सकते हैं। बस ये थोड़ी समय आपका टाइम लिया हूं, अगले क्वेश्चन की फिर इसी सीरीज को कंटिन्यू करते बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि किसे दी, है ना, शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि किसे दी, यही क्वेश्चन था। शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि किसे दी, मिर्जा की उपाधि किसे, तो ये ऑप्शन में आई थिंक जय सिंह था, जो कि आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे, अच्छा पंपास वाला मैंने नहीं बताया, पंपास ये क्वेश्चन पूछा था, पंपास क्या है, तो ये घास का मैदान हो जाएगा। और कहाँ पे है पंपास, क्या है, घास मैदान है, और जो कि है कहाँ पे, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में, है ना, कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब गाइस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को अच्छे से राइट कर सकूं, ठीक है। तो आप लेफ्ट मतलब पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं और क्वेश्चन को आपके सामने लिख सकूं। तो आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मारियाना गर्त मैंने बता दिया, कौन सी स्टेचरी बॉडी नहीं है ना, तो कौन सी स्टेचरी बॉडी नहीं है, स्टेचरी गैर ऐसे कुछ करके होगा, गैर पता नहीं इसका हिंदी तो मुझे नहीं आ रहा है, स्टेचरी बॉडी नहीं है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, राइट कमीशन, ये आपका क्या है, स्टेचरी बॉडी नहीं है, ठीक है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नागरहाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मैंने बता दिया आपको। और अगला क्वेश्चन ये भी था कि 1820 में, ये भी हो गया, 1920 में, हाँ 1920 में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड शुरू किया, है ना, तो किस देश के प्रधानमंत्री, ये होना चाहिए एक्चुअल में। 1932 में कम्युनल अवार्ड शुरू किया, कम्युनल अवार्ड शुरू किया, किसने किया था, तो ये शुरू किया था आपका पीएम ऑफ यूके, कहाँ के, पीएम ऑफ यूके, ठीक है, ये उत्तराखंड मत समझिएगा, है ना, यूनाइटेड किंगडम। ओके अगले क्वेश्चन की बात करूं तो शेरलॉक होम्स की, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके जस्ट पहले वाली फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बताया था, शेरलॉक होम्स की पुस्तक के बारे में पूछा था। वो पुस्तक क्या थी याद नहीं था मुझे, मतलब मुझे क्या याद, जो बता रहा था उसको नहीं याद था, तो इससे रिलेटेड भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
अगला नागालैंड की मुख्यमंत्री, नागालैंड मुख्यमंत्री, नागालैंड मुख्यमंत्री है ना, सीएम ऑफ नागालैंड, तो ये कौन हो जाएगा आपका, निफियो रियो है ना, निफियो, नाम भी काफी अच्छा है ना, नी ऐसे ऐसे याद कर लीजिए, नागालैंड है ना, या निफियो है ना, NEIPHIU रियो। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि क्या था वो क्वेश्चन, नहीं कंप्यूटर का नहीं है ये, MS वर्ड मैंने बता ही दिया। ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के तो FTP मैंने बता ही दिया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि AG किसके द्वारा दिया गया था, ये भी थोड़ा सा, हाँ अटॉर्नी जनरल है ना, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जिसे बोला जाता है, महान्यायवादी है ना, ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ना, नियुक्त किसके द्वारा नियुक्त, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल, किसके द्वारा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। कौन है इस समय इंडिया के AGI, आप बताइएगा कमेंट करके, है ना, हो सकता है पूछ सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, कमेंट करिएगा कौन है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ एटम इन CH4, नंबर ऑफ एटम इन CH4, तो बहुत आसान है, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, कितना हो गया, 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन, नोबेल अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए ये कहाँ का लेके चला गया, 19 का, नोबेल 2019 में लिटरेचर में किसे मिला है अवार्ड, ये है ना, लिटरेचर में अवार्ड किसे मिला है, तो ये हो जाएगा पीटर हैंडके, ऐसे कुछ नाम है उनका है ना, मैंने जल्दी में लिखा तो आई थिंक करेक्ट है, मतलब पीटर तो कंफर्म ही है, हैंडके में हो सकता है स्पेलिंग एरर हो। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, एक मिनट में थोड़ा सा अगला क्वेश्चन ये था कि हाँ, आंध्र भोजन क्या था ये, आंध्र भोज उपाधि क्या था ये क्वेश्चन एग्जैक्ट, आंध्र भोज उपाधि किसने धारण की, तो आंसर तो मुझे एग्जैक्ट पता है क्योंकि उसने बताया था, राजा कृष्णदेव राय, मैंने चेक भी किया था, अब ये आप चेक कर लीजिए था, आंध्र भोज है ना, आंध्र भोज या भोजन क्या था, भोज उपाधि किसने धारण की, तो ये ऑप्शन में था आपके राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला, गैर भाजपा, मतलब ऐसा स्टेट जहां पे भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है, भाजपा गवर्नमेंट नहीं है, भाजपा, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, भाजपा गवर्नमेंट नहीं है, तो एक बार देख लीजिएगा, गवर्नमेंट नहीं, तो ये आपका कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में आपका नहीं है। ठीक है, कोई युवा कांग्रेस ऐसे करके है। तो गाइज ये क्वेश्चन थे जो मुझे लगभग मिल चुके थे, और सारे क्वेश्चन एकदम रियल हैं, अभी आप ही बताएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने ले लिया है, और बाकी एक आध क्वेश्चन अगर जो मिस हो गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मिस हो गया है, ताकि मैं आगे से थोड़ा ध्यान दे सकूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको 8 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराना है, इसके बाद वीडियो आएगी, तो आप जरूर देखिएगा अगर आप लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर मेरी मेहनत आपको लगा कि हाँ कि सच में मेहनत किया गया है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो क्योंकि क्या मैं वही बार बात कहूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो मैं बार इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल।